प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा की मुरली हमें क्या शिक्षाएं दे रही है। प्यारे बहनों और भाइयों, हम सब ने बहुत बड़े बड़े धर्म स्थापकों की हिस्ट्री सुनी होगी। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, ईसा मसीह जी, बहुत सारे और भी बहुत मठ पंथ के संस्थापक, धर्मों के संस्थापक आदि आदि। और उसमें एक चीज दिखाई गई होगी कि जो अहंकारी व्यक्ति है उसका एक दिन अहंकार नष्ट होकर ही रहता है, और जो निरहंकारी है वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, हर बुराई पर विजय प्राप्त करता है। प्यारे बहनों और भाइयों, अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है। आप जानते हैं, धन दौलत का, स्वस्थ शरीर का, श्रेष्ठ बुद्धि का, कुछ भी, अच्छी शक्ल सूरत का, अच्छे देश में पैदा होने का, या फिर जाति और धर्म का। अहंकार कोई भी हो, अहंकार एक वो लकड़ी है जिसे टूटना ही है, जिसे जलना ही है। ऐसी रस्सी जो ऐंठी हुई होती है, चाहे कितनी भी मजबूत हो, एक दिन उसे नष्ट होना ही है। हाँ, इसी में निरहंकारिता हो, जिसमें अनेकों का भला हो, जहां पर कोई मतभेद ना हो, अपनत्व की भावनाएं हों, हर वर्ग से उठकर, हर जाति और धर्म से उठकर अगर जीवन आपका है तो आप आज भी बहुत श्रेष्ठ हैं। ईश्वरीय सत्ता का जब इस धरा पर आगमन हुआ तो सबसे पहले बाबा ने बच्चों को आत्मदर्शन कराया, और आत्मदर्शन के साथ साथ आपने महसूस किया कि विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम कैसे हम उसे महसूस कर सकते हैं। वह आत्मिक अनुभूति के आधार पर ही, जहां पर सिर्फ चेहरे पर नजर पड़ते ही ना जाति, ना धर्म, ना देश, ना काल, ना छोटा, ना बड़ा, ना स्त्री, ना पुरुष, सबसे पहले आत्मा मेरा भाई, शिव बाबा का बच्चा, परम धाम का रहने वाला, यही याद आता है। तो बाबा ने भी धीरे 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 ज्ञान के बहुत सारे रहस्य खोले, एकदम नहीं। रहस्य खोलने के बाद जिस दिन बाबा यानी अव्यक्त हुए प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका नाम दादा लेखराज था, संपूर्णता को जब प्राप्त हुए, लास्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन साकार शरीर के अंतिम शब्द उच्चारित किए शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा कि बच्चे निर्विकारी, निरअहंकारी और निराकारी स्थिति को प्राप्त करने वाले बनो। आज की मुरली भी हमें यही सिखा रही है। अगर हम समझ जाएं तो हमारा भला ही है, और जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतनी जल्दी भला है, अपना भी और अनेकों का भी। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। कंस हो, रावण हो, जरासिंधी हो, शिशुपाल हो, कोई भी हो, बाबा कहते हैं देह अभिमान, देह के साथ जो भी बातें हो, अहंकारी, दैहिक दुनिया का जो दलदल है वो बहुत बदबूदार है। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्थिति में रहो तो बच्चे पुरुषार्थ अच्छा होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति व आपदा में, अब समय ही ऐसा चल रहा है,
समस्याओं से संपन्न समय होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में हम कैसे एक रस रहें? सुनो, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति मन की निर्भय व एक रस कब रह सकती है? ये क्वेश्चन है आज की मुरली का, हम सबकी जरूरत है। अब सुनो बच्चे, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, साक्षी भाव भी तभी आता है, आत्मिक अनुभूति भी तभी होती है। दुनिया एक ड्रामा है, तभी अनुभूति होती है उसकी, जब ड्रामा में पूरा निश्चय होता है। जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था। बच्चे, इसमें डरने की कोई बात नहीं, परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार और सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं और अवस्था एक रस रहती है। सुना, ड्रामा पर पूरा निश्चय हो, ड्रामा के ज्ञान पर अनुभूतियों के साथ, सिर्फ ज्ञान सुनने से और समझने से नहीं, खुद की अनुभूतियां भी जोड़ो उसमें कि ड्रामा की रील कैसे घूम रही है जीवन में। कई बार अनुभूतियां सभी को होती हैं। तो बच्चे, डरने की बात नहीं, महावीर बनना है। महावीर पूरे पूरे मददगार बच्चे, पूरे पूरे तन से, मन से, धन से, अपने जीवन से, अपने संकल्पों से, अपनी श्वासें भी बाबा की याद, पूरे मददगार सपूत बच्चे जो हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था भी उनकी एक रस रहती है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले रे, ओ दूर के मुसाफिर। अब सुनो, बाबा ने इस गीत के पीछे क्या ज्ञान का रहस्य सुनाया। भगवान कहते, ओम शांति, बाबा कहते जब महाविनाश का समय होता है तो कुछ थोड़े बच जाते हैं, जो गिनती में नहीं आते। घर में 8, 10, 20, 50, 100 थे, उसमें कोई एक बच गया, उसको बचना नहीं कहते। सुनो, कुछ राम की सेना या रावण की सेना में बचते हैं जरूर बच्चे। फिर रावण की सेना तो चिल्लाती है, हम साथ नहीं गए, फिर पिछाड़ी में बहुत उन्हें तकलीफ और त्राही त्राही बहुत होती, कर्म अच्छी नहीं होते। तुम बच्चों में भी कुछ अनन्य बच्चे होंगे, विनाश देखेंगे और अंतिम दृश्य देखकर फिर आराम से शरीर को छोड़कर जाएंगे। छोड़ेंगे वो भी। हिम्मत वाले जो होते हैं वो अंगद समान स्थिर रहते हैं। एक तरफ हाहाकार बच्चे हैं, हाहाकार होता रहेगा, बच्चे हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाप के सपूत बच्चे हैं, दिल पर चढ़े हुए हैं, कोई बच्चे एक हनुमान की बात नहीं। ये तो महावीरों की माला है बच्चे, माला। रुद्राक्ष की माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम रखा है रुद्राक्ष। बच्चे, बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल, कोई आर्टिफिशियल होते हैं। आजकल कहाँ से लाए रियल? नेपाल के अंदर कहते हैं ऐसा, वहाँ जो 4 मुखी, पंचमुखी, ऐसे कुछ रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। तो लड्डू वहाँ के जो राजा थे वो बांटते थे, जिसकी किस्मत में आ जाए मिक्स करके, बड़ा अच्छा मानते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल हीरे भी बन गए, सब कुछ बन गया, मालाएं भी बन गई, पता ही नहीं पड़ता किसकी माला है। देखो बच्चे, वही माला 100 रुपए की मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज बच्चे ऐसे है, हर एक चीज ऐसे। आप समझिए बाबा के कहने का भावार्थ। असल बाद में निकल के मार्केट में आती है, नकल पहले पहुंचने की कोशिश करती है। मैं कभी कभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में सोचता हूँ। जो बाबा के हीरे बच्चे हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले, जो अच्छे सच्चे यज्ञ के प्रति पूरे वफादार ईमानदार, कभी कभी उनकी भी छवि धूमिल करते हैं वो लोग जो नकली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां घूम रहे हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहता, जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं। एक लाइफ बॉय कंपनी, एरियल,
साबुन निकलते हैं, बिस्किट निकलते हैं, कोई भी XYZ। तो हमने देखा है कभी कभी नकल इतनी बढ़िया पैकिंग की होती है, आदमी असल भूल जाता है कि असली क्या चीज़ है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, उनके धोखे में ना आए। किसी ने सफ़ेद कुर्ता पहना हो, एक सुंदर सा बैच लगाया हो, ये मार्केट में बहुत बन जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं, बहुत लगा सकते हैं। आजकल सिस्टम ऐसा बन गया, कोई ऐसी बात नहीं। आपको अगर पहचान करनी है सत्य ब्रह्मा कुमारियाँ कौन है, सत्य ब्रह्मा कुमार कौन हैं, तो उनके चाल चलन, सोच और प्रैक्टिकल व्यवहार से आप पहचान सकते हो। वो लालची नहीं होते, वो कुदृष्टि वाले नहीं होते, वो स्वाद की चंचलता नहीं होती उनके जीवन में। वो सिर्फ और सिर्फ एक बाबा और बाबा के द्वारा बताई हुई जो बातें हैं उसके आधार पर पुरुषार्थ करते भी हैं और दूसरों को कराते भी हैं। वो कभी भी लीक से हटकर, पटरी से हटकर अपनी खुद की ट्रेन नहीं चलाते। ठीक है। अच्छा देखो बच्चे, बाप हीरे जैसा बनाते हो उसकी भेंट में कितने आर्टिफिशियल निकल गए। भगवान के जहां भगवान का गायन है श्री कृष्ण का के रूप में, वहां पर भी दिखाते हैं। जब पहुंचे द्वारिका धाम, द्वारिकाधीश ऐसे कहते हैं, तो अनेक राक्षसों ने श्री कृष्ण का, बहुरूपिया थे ना, रूप धारण कर लिया और लोगों को कृष्ण ही बन करके ठगने लगे, लूटने लगे ताकि कृष्ण की बदनामी हो। ऐसा होता है। फिर बलराम ने यानी हलधर और वो श्री कृष्ण जी ने जाकर के उनका सबका वध किया और जो सत्य कृष्ण थे उनकी प्रत्यक्षता हुई। तो ये बातें आती हैं। श्री कृष्णा सीरियल देखा हो, प्रेम सागर पढ़ी हो, आदि आदि में चरित्र का वर्णन है, जीवन चरित्र का। तो यहाँ की बातें हैं। बाबा कहते बच्चे, भक्ति मार्ग की जो भी सामग्री है ये ईश्वरीय, जो माया तो नहीं कहेंगे, ईश्वरीय जो चरित्र हैं उनका ही गायन है स्थूल रूप में। आज भी ये चरित्रार्थ होती हैं बातें। ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की, है ना। देखो बच्चे, एक कहावत है, सूर्य के आगे अंधेरा छिप ना सके, छिप न सकेगा राज है इतना गहरा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, जो सत्य है, जो सत्य का सूर्य है, उसको चाहे कितने भी बादल आए मगर उसे धूमिल या बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, परछाई कितनी भी आ जाए। अब यह है ज्ञान सूर्य, उसके आगे अज्ञान छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप के द्वारा सच्चा सच मिल रहा है। जानते हो, सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं, बाबा कहते हैं झूठी माया और झूठी काया, झूठे सब संसार में झूठी झूठ बोलते रहते हैं। कभी तो अहम ब्रह्मास्मि का नारा लगा देते हैं, कभी कण कण का नारा लगा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी छलिया कभी कुछ, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो आम जन साधारण को भी ये शोभा नहीं देती। तो बाबा कहते हैं झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए गाया है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, और सत्य क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम सदा शिवम, गॉड इज ट्रुथ। ठीक है। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम्हारे में भी कोई विरले हैं। अब बाबा के बच्चों में भी सब नहीं एक जैसा पहचानते हैं, नहीं तो सब एक जैसे बन जाए ना, एक जैसा पुरुषार्थ करने लगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। सुनो, देह अभिमान बहुत रुलाता है। ज्ञान होने के बाद भी अगर देह अभिमान है तो फिर रोने, वो आंसू पानी वाले नहीं होते, गरम गरम। ये बाबा कहते हैं खून के आंसू बहाने पड़ते हैं। इसलिए सोच कर समझ कर फिर जिंदगी को इन्वेस्ट कर। देह अभिमान बच्चे बहुत है, रुलाता है। देही अभिमानी ठीक पुरुषार्थ करते हैं तो धारणा भी अच्छी हो सकती है। कभी कभी कई महा तपस्वियों को कहा वो आत्मिक दृष्टि बन नहीं पाती। क्यों नहीं बन पाती? अभ्यास करो, छोटे से बच्चे से शुरू करो।
खुद से शुरू करो। आईने के सामने खड़े होकर के देखो, इन डब्बियों से मैं आत्मा यहां पर चमक रही हूं चारों तरफ। अनेक आत्माओं को इमर्ज करो, जैसे ब्रह्मा बाबा किया करते थे। यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। करो अभ्यास, सामने साक्षात महसूस करो। और अगर कभी साक्षात्कार हो भी जाए तो वही स्थिति आ जाएगी आपकी। करेंगे तो पाएंगे, कुछ करते हैं तो कुछ होता है, बिना किए कुछ नहीं होता, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर ऐसा होता है कि पूछो मत। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चलना है इस जीवन में। पूरे जीवन को सफल करना है, ये बात 2-4 दिन की नहीं है। भगवान कहते बच्चे, देही अभिमानी ही ठीक रीति पुरुषार्थ करेंगे। धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है, इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते ना, ब्रह्मा बाबा। इस संसारिक अगर फॉलो ही करना है, देखना ही है, तो अपनी आदर्श मूर्ति ब्रह्मा बाबा को देखो। देखो बच्चे, फादर तो दोनों हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं कि इनको फॉलो करो, याद शिव बाबा को करो। किसको करो? फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे सब चल के दिखाए है ना। और योग लगाओ परम धाम में, उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज में, शिव बाबा के साथ। बहुत हैं देह अभिमानी बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। हाँ, पता नहीं कहां कहां बुद्धि रहती है। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही ऊंचा गायन, और गायन ही कहेंगे, पूजन तो नहीं कहेंगे, गायन योग्य, दिव्य भी नहीं कहेंगे, सिर्फ पुराने कह सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, कुछ ऐसा था, तो अचानक हमारी मुलाकात हुई। तो प्यार ही प्यार में कुछ बात हुई। हमने कहा कि हे आत्मन, अगर आप कहें तो मैं आपके यहाँ आ जाया करूँ, आपके रूम में, और हम दोनों ही बैठकर तपस्या करेंगे। और ये मेरा वायदा है कि आपकी शारीरिक प्रॉब्लम जो भी होगी, क्योंकि नशा था और मैं बहुत छोटा था, तो मेरी तरफ पहले ध्यान से देखा, नीचे से ऊपर तक। बोला वो बात नहीं है बेटे, मेरे भाई, मीठे भाई, एक्चुअली मुझे बाबा की याद ही नहीं आती। क्यों? जवानी में खुद को संभाला है चचा जान, अब बुढ़ापे में बदनाम क्यों हो रहे हो? किश्ती को भी तरस आता है उस साहिल पे जिसकी किनारे पे जाके नैया डूब जाती है। ईश्वरीय सत्ता के आधार पर चलने वाले अंत में कहें कि मुझे उसकी याद ही नहीं आ रही, ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि जीवन में पुण्य कर्मों की पोटली इकट्ठी नहीं की, कभी किसी का अपने जीवन से भला नहीं किया, जीवन में प्रभु प्रेम में डूबे नहीं, सिर्फ सेवा सेवा सेवा, मेवा सेवा मेवा, और उस सेवा में कईयों को तितर बितर। इसलिए बहुत जरूरी है अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर और अपने ऊपर ध्यान देने की। बाबा कहा तो दुनिया की आभा मंडल बन गया और उसी को भूल गए। भगवान कहते बच्चे देखो, जो योगी नहीं फिर वो धारणा भी नहीं कर सकते। यहां तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो धारण भी करते रहो, अच्छा निर्भय भी रहो, अंदर से डरने की कोई बात नहीं। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो, कुछ नहीं हो सकता। अपने आप में अगर आप ठीक हैं तो दुनिया की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। बाबा टाइम टू टाइम आपको टच करता रहेगा, अब कैसे चलना है, अब कैसे चलना है, अब कैसे चलना है। कनेक्शन जुड़ा रहेगा तब। तुम्हारा नाम है, हाँ, कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफें पास की है ना बच्चे, तो महावीर हो, महावीर, वीरों के वीर, महावीर। जो रण जीते वो वीर, और जो अपने मन को जीते वो महावीर कहलाता है।
वो एक योगी होता है, एक सन्यासी होता है, एक इंद्रिय जीत होता है। तुम्हारा नाम बाला है बच्चे। 8 महावीर बहुत अच्छे हैं। क्या कहा बाबा ने? 8 महावीर बहुत अच्छे हैं शुरुआत के, सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जिनके अष्ट जन्म होते हैं। फिर बच्चे 108 उनसे कम, ठीक है, फिर रिश्तेदार नातेदार वो सब भी तो होंगे। फिर 16,108 उनसे कम। अच्छा, बनना तो जरूर है। हाँ? सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक जो राजा, जो महाराजा महारानी होंगे, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण या श्री राम सीता, तो उनके रिश्तेदार नातेदार अगल बगल में सारे मिला के 16,108, ठीक है, करीब आत्माएं, करीबी। यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई थी बच्चे, और फिर होनी है जरूर। विघ्न कितने भी आए, लेकिन ब्रह्मा बाबा को निश्चय कितना तगड़ा था कि बच्चे ये स्थापना पहले भी हुई थी और फिर भी होगी, इसलिए ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। यज्ञ में कुछ भी नहीं रहा। दादियां कहती थी जाकर के, बाबा आज तो कुछ भी नहीं है। बाबा मुस्कुरा के बोलता था, बच्ची चिंता नहीं करो, बड़ा बाबा बैठा है, 10 बजे का इंतजार करो। देखते थे इतना मनी ऑर्डर आ जाता था, महीनों भर का चल जाता था, कोई आकर के दे जाता था, चल जाता था। यज्ञ में कुछ नहीं मम्मा, जलेबियां खिलानी है बच्चों को, जलेबियां। जी बाबा। शिव बाबा को किसी ने समझा था तो ब्रह्मा बाबा ने, और ब्रह्मा बाबा को किसी ने समझा था शिव बाबा के साथ साथ, वो हमारी मातेश्वरी जगदम्बा जगत जननी सरस्वती देवी मैया थी, जिसको मम्मा कहते हैं हम प्यार से। देखो बच्चे, ये कल पहले स्थापना हुई थी, फिर होनी है जरूर। बहुत आकर के संशय में छोड़ देते हैं, अरे बाप से मुंह फेर लेते हैं, बिल्कुल बेकाम के बन जाते हैं। बाबा ने कहा निकम्मे किसी काम के नहीं रहते। कह देते हैं मैं श्रीमत पर चल नहीं सकूंगा। अरे भाई, बाबा भरोसा रख रहा है, भगवान उम्मीद रख रहा है तुम्हारे ऊपर, आप अपने आप पे उम्मीद छोड़ रहे हो। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और सब दिन होत नेक समाना। इंतजार करो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिन को जरूर प्राप्त होगा। लेकिन सफर ही छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, बैक गियर डालेंगे जिंदगी की गाड़ी में, तो फिर कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो तय किया था। कहते हैं बाबा मैं श्रीमत पर चल नहीं सकता हूं, तो फिर श्रेष्ठ बच्चे कैसे बनेंगे? देखो बाबा कितना, भगवान की श्रीमत है ना, समझने के लिए और समझाने के लिए भी बच्चे बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। वो तब आएंगी जब आपको समझाने का शौक होगा, शौक। इसलिए जिंदगी में सब हार जाओ, लेकिन शौक जिंदा रखो, अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, गीत है अपना। स्टूडेंट्स जरूर नंबरवार ही होते हैं, ड्रामा में अपना अपना सब पार्ट बजा रहे हैं बच्चे। हम उनको याद करते हैं, दूर देश में रहने वाले बाप को, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सुमिरण सब करें, सुख में करे न कोई। अभी कलयुग के अंत में भक्ति भी चरम सीमा पर है, सब जो जिसको मानता है अच्छे से वो सब लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं सुख में एक भी याद नहीं करते। इस कहावत का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं जब सतो प्रधान सतयुग दुनिया में तुम बच्चे देवता बन जाते हो, सर्व सुख चरम सीमा पर होते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता सब कुछ देवी दुनिया है। उस समय पर शिव बाबा को सब भूल जाते हैं, त्रेता में भी भूले रहते हैं। द्वापर में जब आत्मा दुख का महसूसता कर थोड़ा थोड़ा, तो उतने फिर वो किसको याद करें तो शिवलिंग बनाते हैं, है ना। ध्यान प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर भक्ति मार्ग प्रचंड कलयुग के अंत तक हो जाता है। देखो बच्चे, अभी तो दुख की दुनिया है ना, यह भी समझाना चाहिए। देखो सब स्वर्ग में आ जाएं
तो फिर नरक सतयुग में भी हो जाए, नहीं, ये भी तो है ना। इसलिए सिस्टम बना हुआ है। बच्चे, वृद्धि कैसे हो तुम जानते हो, वृद्धि कैसे हो तुम जानते हो, ये गाया हुआ है। भारत अविनाशी खंड है, पूरी दुनिया तबाही का मंजर, लेकिन ये भारत, लेकिन यहां पर भी, भारत में भी भाई भाई का गला रेतेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते ना आपस में भाई भाई हैं, हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, सिख सिख, ईसाइयत ईसाइयत लड़ेगी, और चारों मिलके लड़ेंगे, यानी अपने आप को समाप्त करेंगे। ये भगवान वाच है और समय ऐसा आ रहा है, कोई किसी को मानता नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है सिस्टम। चाहे देश का राष्ट्रपति हो, कोई संत ऋषि मुनि महात्मा हो, कहाँ कोई किसी की मानता है, धज्जियां उड़ाते हैं, है ना। सोचो आने वाले 10-20 वर्ष कैसे होंगे, खुद विचार कर विचार देखो मन माही। बच्चे, तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आकर के ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। किस लिए बच्चे? राजाओं का राजा अर्थात महाराजा बनाने के लिए। तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है कि सत्य हमारे पास है, सीखो आओ। बच्चे, चैलेंज देनी है, इसमें बड़ी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। दिखना चाहिए जीवन से, स्वच्छता दिखनी चाहिए, लेकिन त्याग और तपस्या भी दिखनी चाहिए, प्योरिटी की पावर भी महसूस होनी चाहिए। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए। आप माउंट आबू में जाएंगे, जाते हैं, कई बार जा चुके हैं, वहां पर आप देखते होंगे। एक आपको गुप्त बात बताऊं, हमारे सूर्य भाई साहब, जगदीश चंद्र हसीजा, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, राजयोगिनी दादी जानकी जी, जो भी हमारे वरिष्ठ रहे और जो आज हैं, कभी अगर मिलने का मौका मिले तो उनके रूम में जाना जरूर, अगर जाने का मौका मिले। सबको तो नहीं मिलता। भले उनके नाम पर बड़े बड़े कॉटेज बनाए हुए हैं, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती। कभी कोई गृह मंत्री, कोई राज्य गृह मंत्री, कोई राष्ट्रपति जी, कभी कोई आया वहां पे, तो उनके बैठने की और उनके साथ जो भी होते हो तो चाहिए ना, सोफा भी चाहिए, स्वच्छता भी चाहिए, अच्छा सब चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर जहां वो सोते हैं, रहते हैं, हमने दादी प्रकाशमणि का कमरा देखा बहुत पहले, छोटा सा एक खटिया, उसमें सो सकते। ऐसे हमारी सेंटरों पे भी जो दादियां रहीं, आज भी मैंने कहीं सुना तिनसुकिया कोई जगह है इधर आसाम, कहाँ पर मुझे नहीं मालूम, कहते वहां पर बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन व्यक्तिगत जो बहनें हैं वहां रहती हैं, जो भाई साहब रहते हैं, कहते बिल्कुल चारपाई भी नहीं है, सीमेंट का वो बना हुआ है, उसी पे गद्दा पड़ा हुआ है, सो कमर कभी टेढ़ी नहीं होगी। खाने में बिल्कुल सिंपल, कोई बीमार पड़ता ही नहीं वहां। ये चीजें बाबा ने सिखलाई। बाबा ने कहा बच्चे बहुत ऊंचे जाकर के और बात करोगी वैराग्य की तो कौन मानेगा, है ना। बच्चे, इसमें बहुत फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, वह भी तो बच्चों के रहने के लिए बनाए ना, उस सेवार्थ बनाए। अगर कोई भंडारा बहुत बड़ा है विश्व लेवल पर, जहां पर सौर ऊर्जा से, प्रेशर से काम चलता है, तो 25-30 हजार लोग अगर एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करेंगे तो कहाँ से बनेगा, है। तो वो चाहिए ना, व्यवस्था तो चाहिए, फ्लोर भी चाहिए। अच्छा, फिर वो आएंगे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 5 दिन रहेंगे, तो उनके रहने की भी तो व्यवस्था चाहिए। ऐसा थोड़ी धूल मिट्टी में डाल दो देवता बनने वालों को। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई वहां पर अटैचमेंट नहीं है। गहराई तो ये है। बाबा कहते बच्चे अभी बच्चों की बहुत भीड़ बढ़ेगी। दुनिया में भी देखो मेले मलाखड़े लगते हैं, भीड़ कितनी बड़ी बड़ी लगती है, बहुत नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। देखो बच्चे, भगवान वाच, तुम माताओं के चरणों में अंत में सब आकर के झुकेंगे और कहेंगे सत्य यही है, यही है, यही है। और वो तभी झुकेंगे जब हम लोगों का जीवन दर्शन उन्हें ऐसा महसूस होगा, पूज्यनीय, गायन योग्य। तब देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। कहते हैं ब्रदरहुड, हिंदू चीनी, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई कहते हैं भाई भाई। तो
बाप एक हुआ, अगर हम सब भाई भाई हैं तो हमारा पिता एक है। इसका मतलब वो एक कौन है, बस उसका पता ब्रह्मा कुमारीज में आकर के अच्छे से सिस्टमेटिक कोर्स करो, ऑनलाइन कोर्स करो, जमाना ऑनलाइन का है। सेंटर्स पे जाके, गीता पाठशाला पे जाके, सब सेंटर्स पे जाके आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क है। बाबा कहते देखो बच्चे, शक्तियों के चित्र ऐसे बनाते हैं, बात मत पूछो। बाप बच्चों के लिए ज्ञान का बारूद बनवा रहे हैं, बाप रे बाप ज्ञान का बारूद, यानी ज्ञान का बहुत अच्छा खजाना, चित्रावली वगैरह बनवा रहे होंगे। जिस्मानी रूप में तो बच्चे बहन भाई हो जाते हो। एक ब्रह्मा की रचना, सृष्टि की कहते हैं रचना ब्रह्मा ने की, आदि मानव आदि देव है ना, तो आपस में हम बहन भाई हो ही जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हें माता पिता, बीवी भी बोल रही है और मियाँ भी बोल रहे हैं, पति पत्नी दोनों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपस में क्या रिश्ता हो गया। और कहते हैं धर्म की पत्नी, दैहिक धर्म के हिसाब से वो दुनिया के हिसाब से तो पत्नी है, लेकिन है वो हमारी बहन भाई आपस में। अच्छा सुनो, आत्मा रूप में सब भाई भाई हो जाते हैं, स्त्री पुरुष से भी ऊपर हम ऊंचे उठ जाते हैं। विकारी दृष्टि तो बच्चे हो ना सके, ये युक्ति है पवित्र रहने की। सार समझ में आया? अगर शुद्ध पवित्र चरित्रवान जीवन जीना चाहते हो, हर नारी शक्ति को अपनी बहन या शक्ति के रूप में देखना शुरू करो। और हर बहन को, ये बाबा इशारा देते थे, ये तुम्हारा भाई है, ये भी एक अजर अमर अविनाशी परमधाम से आई हुई आत्मा है, और हम सब का पिता परमात्मा। देखो कितनी ऊंची युक्ति। इस नजरिए को अपने जीवन में जो धारण कर ले, उसके लिए ब्राह्मण जीवन अत्यंत सहज सरल मार्ग है ये राजयोग। देखो बच्चे, मुख्य बात है भगवान सबका बाप है। अच्छा, दुख सुख का ये खेल है। हाँ भाई, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आधा आधा बांट दो, 2 युग इधर 2 युग उधर, ऐसे अपने शरीर के जीवन को बांट दो। बचपन और युवावस्था है ना, और फिर वृद्धावस्था, और बिल्कुल अंतिम तो चाहे गरीब की हो अमीर की हो, बचपन और किशोरावस्था, ये दोनों अवस्थाएं बहुत ही शरीर से फिट होती हैं। और फिर युवावस्था से रोग लगने शुरू हो जाते हैं, और डलते डलते वृद्धावस्था में टाए टाए टे हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते बच्चे, सुख और दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझना भी है तो दूसरों को समझाना भी है, उनका भी भला करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कृपा करो प्रभु, कुछ कृपा ऐसी हम सब पर दो, ऐसी बुद्धि सब रहे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते, है ना। कितना अच्छा संकल्प है, ऐसी दुआएं सबको दो। अच्छा, सार है सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना। ज्ञान अमृत पीना भी है तो पिलाना भी है, पिलाते ना रह जाओ, खुद भी पीते रहो। निर्भय बनना है बच्चे, निडर निर्भय निर्भय। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदानी बाबा का वरदान, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव। हर एक इंसान में क्वालिटी होती है, उसको पहचानो और उसको सेवा में लगाओ तो वो भी दुआएं देगा। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई न कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। सुना? तो आप भी हर एक की विशेषताओं को देखो, कोई कैसा भी हो लेकिन उसमें कोई न कोई क्वालिटी जरूर है। और बाबा के बच्चों में तो बहुत सारी क्वालिटी है। जैसे हंस रतन चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। कहावतें हैं, हमने रतन नहीं देखे, और पानी में रतन होते तो फिर रतनों को निकाल लेते वहीं, या हंस के पीछे पीछे चले जाते। विज्ञान तो बहुत आगे, लेकिन एक कहने का मतलब जो शुद्ध बुद्धि है, पवित्र आत्मा है, वो हमेशा क्वालिटी अच्छी चीजों को ही देखती है। इससे हमें ये फायदा है। दूसरा, एक कबाड़ी भी होता है, वो चुंबक लगा के रखता है, उसमें कचड़े में से लोहे को चुंबक खींच लेती है। ऐसे बनो शुद्ध श्रेष्ठ बुद्धि वाले।
फायदा किसका बोलो? जो ऐसा करे उसका फायदा है, नहीं करे तो घर बैठे। देखो बच्चे, आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवाओं में लगाना, उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिल जाएगा। हाँ भाई, हाँ। इसलिए सेवा करना और सेवा कराना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। खुद सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरे से करा के उसका भाग्य बना देना ये भी बहुत अच्छा। मम्मा का बाबा हमेशा मिसाल देते हैं कि मम्मा कुछ लेके नहीं आई और सतो प्रधान सतयुगी दुनिया की श्री लक्ष्मी बन गई। कैसे? सिर्फ मम्मा सेवा कराने का टैक्ट था। अच्छा, स्लोगन है आज का, बाप दादा के साथ बच्चे ऐसे कंबाइंड रहो, ऐसे कंबाइंड रहो आप द्वारा दूसरों को बाबा की याद आ जाए, याद आ जाए। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक तपस्या कीजिए, प्रभु के प्यार में डूबे रहिए।